तकवीयत मिलती है कि अगर वो एक टाइम बाउंड अगर हुक्म था, अगर था, मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर रहा, तो उस हद तक ठीक है कि आइदर दे आर विद यू और दे आर नॉट विद यू। और वो जो इस चीज़ की दलाइल देते हैं, वो कुरान की यानी कि इस हुक्म के महदूद होने की जो दलील देते हैं, वो इस हद तक भी जाते हैं कि कुरान में जो है कि अगर किसी मुसलमान की बीवी मुर्तद होकर चली जाती है तो फिर बाकी मुसलमान जो है वो जिम्मेदारी उठाएंगे, तो वहाँ तो नहीं लिखा कि उसको कत्ल कर दें। सो मेरी अपनी तहकीक इस पे जारी है, आई एम नॉट श्योर एज वी स्पीक। हमारी जमहूर की राय यही है कि उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। तो व्हाट डज इट मीन टू बी एन अपोस्टेट, इसकी डेफिनेशन में इख्तलाफ पाया जाता है। और हमें वैसे भी इसका कोई चले हिस्टोरिकल, मैं बस लास्ट दानियल एक बात साहब कहूँगा, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, बस जी आखिरी बात कहूँगा, सवाल नहीं है। हमें मतलब मैंने ऐसी कोई हदीस नहीं पढ़ी या हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड मिलता नहीं है कि दानियल साहब, इर्तिदाद की सजा कत्ल हो। चले चले डैनियल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंशाल्लाह सो इस मच। मौजूद के ऊपर मैं कई मरतबा बात भी कर चुका हूँ और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब मिर्जा गालिब साहब, भाई आप लोग आप बड़ा हमसे मेहनत करवाते हैं यहाँ आने के लिए, यानी ये उल्टा हो गया। वाह वाह। चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेनी चाहिए, क्या होता है उसमें। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब, मैंने हाँ लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने पूछा था कि जैसे जो आप कुरानी के वेरिएंट्स की बात कर रहे थे, तो जिसमें मैंने पूछा था कि उसमें जैसे कई जगह लफ्जों में जहाँ फर्क है, कहीं वाव नहीं है, कहीं अलिफ नहीं है, तो कहीं कुछ नहीं है, तो ये उस्मानी कुरान में कैसे था? तो आपने कहा था वहाँ फुट नोट्स बने होते थे, तो इसका थोड़ा मुझे सबूत चाहिए था। एक किताब बताई गई थी लेकिन उसमें हफ्स वर्जन ये सब मतलब था, लेकिन सबूत वाली बात नहीं थी कि हाँ कुछ उस्मानी नुस्खा हो, उसमें कहीं बगल में लिखा हो फुटनोट वगैरह, ऐसा कुछ। मेरे तो बिल्कुल जहन से निकल गया था वो किताब। अभी एक साहब फिर उसका रेफरेंस पूछ रहे थे, तो अब या तो ये कि मैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको उसका रेफरेंस भेज दूं, यही सूरत हो सकती है। अब बिल्कुल मैंने लाइव जी मैंने आपको मैसेंजर पे बाकायदा रेफरेंस मैसेज कर रखा, अगर वो आप ही होंगे। नहीं, मैसेंजर पे मैंने मैसेज किया, अगर वो आप ही होंगे तो। मैसेंजर में चेक नहीं करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ना आपके पास? नहीं तो सर जी, वो मेरा वाला व्हाट्सएप नंबर बंद हो गया है ना, तो ओरिजिनल में देने वाला नहीं हूँ। अच्छा, वो डॉक्टर अरमानी ने आप सबके नंबर बंद करवा दिए? नहीं, मैंने खुद ही बंद कर दिया था। मैंने कहा वो एक जासूस टाइप बंदा है, वो खामोखा में चलें, आपने मुझे मैसेंजर पर किस जगह किया? मेरे पेज के ऊपर किया, मेरे पर्सनल पेज पर, पर्सनल प्रोफाइल पर किया है? सलाम आया था तो उधर से वालेकुम अस्सलाम आया था। अब ये नहीं पता कि आप उसे खुद हैंडल करते हैं या क्या माजरा है। अगर वो पेज है तो मैं नहीं हैंडल करता हूं, और अगर वो प्रोफाइल है तो मैं हैंडल करता हूं। तो वो प्रोफाइल पर आपने किया था, ये पेज पर किया था? पेज चले था या चले थी, ये कंफर्म याद नहीं है। सुनिए, आप दोनों जगह दोबारा मुझे मैसेज कर दें तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहां पर जवाब दूं, ठीक है? अच्छा मिर्जा साहब, मैं भी आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। आपसे कम बात होती है, तो अगर आप इजाजत दें। थोड़ी आवाज कट गई थी, मतलब आवाज कट नहीं गई थी, दरअसल मेरा ब्लूटूथ हट गया था तो मैं सुन नहीं पाया लास्ट में क्या बोले आप। मैंने ये कहा मैं कि अर्ज आप कर रहा था मुझे कि दोनों जगह मैसेज कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको देखकर आपको जवाब देता हूँ। जी तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दोबारा कोई फर्जी अकाउंट बने व्हाट्सएप का, तो मैं डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप ही कर देता हूँ दोबारा। हाँ, फर्जी तो आप लोग क्योंकि यहाँ करते ही तो रहते फर्जी हैं, अकाउंट काम भी कर दें। फर्जी काम तो इसमें क्या अब मसला है? देखिए, अब चलिए ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो फिर आप फर्जी साबित हो जाएंगे लगे हाथ। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप मुझे मैसेज करें, चाहे उस पर करें मैसेंजर पे, मैं इंशाल्लाह उधर देख लूंगा, और चाहे व्हाट्सएप कर दें, मैं इधर इंशाल्लाह उधर आपको उसका हवाला दे दूंगा, ठीक है? एक काम करिए ना, आप प्राइवेट चैट में आप वो जो आपका ऑफिशियल जो होगा मतलब फेसबुक अकाउंट, उसको आप लिंक डाल दीजिए, मैं वहां से कॉन्टेक्ट करता हूँ आपसे। चलें ठीक है जी। ये कैसर भाई आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं जी, मिर्जा साहब आपसे बहुत सवाल तो कम हमें करना था बात ना होती है। सजील। मैं सिर्फ नहीं, आप ये जरूर सवाल कीजिए। हालचाल हालचाल पूछना चाह रहे हैं कि कैसे यहाँ तक पहुंचे, कितनी मुश्किलात हुई आपको, बस इतना ही है। थोड़ा सा हालचाल बता दीजिए, क्या है मसला? मैं सिर्फ आप जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स हैं, मैं सिर्फ आप लोगों का माइंड सेट समझना चाहता हूँ कि आप लोग तहकीक में कितनी गहराई में जाते हैं। मैं आपके काम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक क्लिप किसी ने मुझे भेजा जिसमें आप किसी आदमी से पूछ रहे थे, एक
किसी इस्लामी तारीखी किताब का या हदीस की किताब का आप लिंक शेयर करके कि जब मुसलमान फ़ौज पहुंची अपना जो फ़ारसी फ़ौज है उस वक्त के जो ईरानी फ़ौज थी, तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो उन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि ये कौन लोग हैं हम पे हमला करने के लिए। ये और बात है कि आपने बताया कि 40,000 का लश्कर वहाँ पे मौजूद था। तो इम्प्लाई आप ये कर रहे थे कि मुसलमानों ने तो आगे पीछे अटैक करके सल्तनतें फ़तह कर दी, ये कर दी, वो कर दी। जेन्युइनली आप लोग सिर्फ इतनी ही तहकीक करते हैं कि बस कोई किताब पढ़ी और उसके बाद आपने फर्ज कर लिया कि मुसलमानों ने आगे पीछे जाके अटैक करना शुरू कर दिए हैं। ये किसकी आवाज आ रही है पीछे अच्छा, से? म्यूट जी करने कम से कम। भाई एक वक्त में एक बंदा बोलो भाई, वीडियो के एक हिस्से वक्त की में एक लीड बंदा। बन सकती है, उसको म्यूट कर लें आप। भाई ओहो भाई, एक वक्त में एक बंदा Thank बोलो you. भाई, एक माइक से। जी तो मैं पता नहीं आप कितना मेरी बात सुनी, मैं रिपीट कर देता हूँ एक हिस्सा उसका कि आप वाकई ही ऐसे सतही लेवल पे एक चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद आप फर्ज कर लेते हैं कि मुसलमान बड़े जालिम थे, उन्होंने आगे पीछे हमला कर दिया और उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके उनसे कहते हैं कि नहीं अब इसे गलत साबित करो, कि कुछ पढ़ते हैं कि सियाको सबाक क्या था, हालात क्या थे, उस ओवरऑल माहौल क्या था। जी फरमाइए। वैसे तारीखी वो हवाला नहीं था, वो सही बुखारी का हवाला था। आपने उस पर कुछ तहकीक की है? हाँ जी, मेरी तो तहकीक है जी। अभी आप कैसे तहकीक कर लिए? आपको यही नहीं पता कि वो तारीखी हवाला था या हदीसी हवाला था? आप तहकीक क्या किए? अच्छा, मैंने आपसे जब वही अर्ज वही किया मैं तो कि सोच आपका रहा था क्लिप अभी मुझे तक। किसी ने भेजा था, जैसे मैंने अर्ज किया कि मुझे किसी ने आपका क्लिप भेजा था, अब वो मैं पूरी अगर वो वीडियो खुद देखता तो इन्फॉर्मेशन और होती, लेकिन क्लिप में आपको अंदाजा है कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, इसीलिए मैंने दोनों ही अल्टरनेटिव्स में कहा कि अगर वो कोई हदीस की किताब थी या कोई तारीखी था, मुझे उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन वो एक टेक्स्ट था जो आप किसी से शेयर करके आप कह रहे थे कि देखो भाई वो वहां पे गए और आगे से ईरानियों ने कहा कि तुम लोग कौन हो, विच मीन्स कि वो तो इतने मासूम थे, उन्हें तो पता ही नहीं था ये कौन लोग आ गए लड़ने के लिए हमसे, और इम्प्लीकेशन ये है कि मुसलमान बड़े ज़ालिम में आगे पीछे करते हैं। तो कोई आप ये नहीं कि उसकी विड्थ में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, ब्रेड्थ में जाते हैं, ये बस ऑनलाइन पढ़ा हो शुरू हो गए। केसर साहब, आपने कहा कि मैंने उस पर थोड़ा छानबीन की है। मैं अभी भी ताज्जुब मना रहा हूँ कि आपको यही नहीं पता चला कि वो तारीखी हवाला था या हदीसी हवाला था। आप आगे छानबीन करने आगे गए आगे कहाँ थे? आगे बढ़े, मुझे मिसकोट ना कीजिए, आगे मैंने ये नहीं कहा आगे कि मैंने कुछ छानबीन की है, मैंने नहीं उस नहीं नहीं, मिर्जा गालिब साहब, मजमूई कैसर तौर पर भाई माहौल ये पे कह बात रहे हैं की। अभी कि थोड़ी देर पहले आपने बोला रहे थे। भाई गालिब साहब, कैसर भाई ये कह रहे हैं कि बाज मर्तबा क्लिप्स आती हैं तो मुकम्मल नहीं होती। यार आपकी तरफ से शोर बहुत है, मुकम्मल नहीं होती हैं, तो हो सकता है उन्होंने दोनों ऑप्शन रखे कि हो सकता है वो तारीखी हवाला हो सकता है वो हदीस हो, लेकिन आपने जो उससे ड्राइव किया नतीजा, वो नतीजा कहां तक दुरुस्त है इसके ऊपर सवाल हो रहा है, उसको डिफेंड करें आप नतीजे को। वो तो ठीक नहीं मुफ्ती साहब, देखिए इन्होंने पूछा कि क्या आप लोग कभी कुछ तहकीक करते यूं ही बोल देते हैं, और मैंने इनसे तो बोला कि हाँ हमने तो फिर छानबीन की है। इन्हें यही नहीं पता कि वो तारीखी हवाला था या हदीसी हवाला था। तो सवाल सबसे पहले यही, छानबीन कर कहाँ रहे थे? आपने क्लियर कर दिया वो हदीस की किताब से था। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो अभी आपने कहा कि आपने तहकीक की, यानी आपने तहकीक की कि मुसलमानों के ईरानियों के साथ क्या प्रॉब्लम्स थे, ईसाइयों के साथ क्या प्रॉब्लम्स थे, और उस तहकीक के नतीजे में आप